एक जंगल था। उसमें एक हंसनी रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही प्यारे थे। और एक दिन हंसनी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा दोनों बच्चों से अलग था। उसके पंख और चोंच दोनों सुनहरे थे, इसीलिए उसका नाम गोल्डी रख दिया। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद एक दिन, बेटा, तुम काफ़ी दिन के हो गए हो। अब तो तुम्हें उड़ना आ जाना चाहिए था। चलो कोशिश करके देखो। माँ, मैं कितना उड़ने की कोशिश करता हूँ, पर ऊपर उड़ ही नहीं पाता। मेरे पंख बहुत भारी हैं, सोने के बने हैं ना। मुझे लगता है मैं अब नहीं उड़ पाऊंगा। उसी वक्त वहाँ एक बाज शिकार ढूंढते हुए आ जाता है। अरे वाह, ये परिवार तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कैसा लगेगा? वाह! बाज को देखकर हंस और उसके बच्चे डर जाते हैं, लेकिन गोल्डी बाज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने अगर मेरी माँ और मेरे भाइयों को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो, ये चूजा हमें मारेगा। आहाहाहा, ओहो। यह सुनकर गोल्डी को गुस्सा आ जाता है और उसने अपनी चोंच से बाज पर हमला कर देता है। गोल्डी की चोंच से करंट निकलता है, जिससे बाज की हालत खराब हो जाती है। ये क्या बला है? ये तो करंट मार रहा है। ओह, अरे मर गया रे अम्मा। फिर बाज वहाँ से भाग जाता है और हंस का पूरा परिवार खुश हो जाता है। बेटा, इसका मतलब तुम्हारी चोंच जादुई है। जब तुम गुस्सा हो जाते हो तो तुम्हारी चोंच से करंट निकलता है। यह सुनकर गोल्डी खुश हो जाता है। चलो, अच्छा है। मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन अपने परिवार की रक्षा तो कर सकता हूँ। अगले दिन हंसिनी ने गोल्डी को अकेले छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तीनों शाम तक खाना लेकर लौट आते हैं। हंसिनी ने अपने हिस्से का आधा खाना गोल्डी के सामने रख दिया। चलो बच्चों, अब तुम भी अपने भाई को अपने में से थोड़ा थोड़ा खाना दे दो। पर माँ, हम कितनी मुश्किल से खाना ढूंढ कर लाए हैं। बेटा, तुमको तो पता है गोल्डी उड़ नहीं सकता। अब रोज हमें ही इसके लिए खाना लाना होगा। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। गोल्डी उड़ नहीं सकता था, इसीलिए वह गोल्डी से ज़्यादा प्यार जताती थी। लेकिन बाकी 2 भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। माँ, गोल्डी इस इलाके से कभी बाहर नहीं गया है। इसे भी तो मन करता होगा कि जंगल की बाकी जगह देखे। वो उड़ नहीं सकता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गोल्डी, तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? आज हम तुमको जंगल घुमा कर छोड़ेंगे। हाँ। ऐसा कहकर
दोनों भाई एक लकड़ी को लाते हैं। गोल्डी, तुम अपनी चोंच से इस लकड़ी को पकड़ लो और छोड़ना मत। और उस लकड़ी को अपनी चोंच से दबा लिया। गोल्डी को ऊपर से जंगल का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं था। अब तीनों कुएं के एकदम करीब थे। ए गोल्डी, तुम हमसे बाद में पैदा हुए हो, हमसे छोटे हो, फिर भी माँ तुमको ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, हमें नहीं। हमें अपने खाने में से तुम्हें देना पड़ता है। अब हमें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब हमें तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनों भाइयों ने लकड़ी को छोड़ दिया और गोल्डी कुएं के अंदर गिरने लगा। फिर दोनों भाई रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे। हंसनी यह देखकर परेशान हो उठी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? माँ, हम नदी के ऊपर से उड़ रहे थे और उन्होंने गलती से अपना मुंह खोल दिया और नदी में गिर गए। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। यह सुनकर हंसनी को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोल्डी कुएं के नीचे का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। नीचे एक बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ उसे एक सुंदर चूहा घूमता हुआ नजर आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर गोल्डी ने सारी घटना बताई। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे सगे भाइयों ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा और वापस तुम अपने घर पहुँच जाओगे। यह कहकर चूहे ने जड़ी बूटी को लाकर गोल्डी के पंखों में लगा दिया और ठीक होकर उड़ने लगा। अरे वाह, मैं तो उड़ने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहा भाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। इतना कहकर गोल्डी अपने घर की ओर चल देता है। दूसरी तरफ बाज ने गोल्डी के परिवार पर हमला बोल दिया। ओहो हो, अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं। आज तो हमारी दावत होगी। आहा। काश हम गोल्डी को मरने के लिए नहीं छोड़ते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपने भाई से जलने लगे थे, इसीलिए हमने उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। माफ़ कर दो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। हा, कोई बात नहीं, पहले तुम ही को खा लेता हूँ। बाज सामने बढ़ने ही वाला था कि
तभी उनके सामने गोल्डी आकर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये वापस कैसे आ गया? गोल्डी ने अपनी जादुई चोंच से हमला कर दिया और उन्हें खूब करंट मारा। बाज की हालत बहुत खराब हो गई। भागो भागो, यहाँ से भागो, जल्दी से भागो। अरे मार दिया रे, करंट मार दिया, ये तो आज मार ही देगा। बाज चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। भाई, मुझे माफ कर दो, हमने आपको मारने के लिए कुएं में छोड़ दिया और आपने हमारी जान बचाई। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी गलती की वजह से ही मैं उड़ना सीख पाया हूँ। मैंने तुमको माफ़ कर दिया। हंस के कहने पर टुनटुन चिड़िया भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगी और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया, जिस पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ था। अब वो भी हंस चाचा के साथ पूजा आरती करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने 2 अंडे दिए। हे भगवान, मेरे बच्चे कुछ दिनों में ही अंडे से बाहर निकलेंगे। इस बार उस दुष्ट बाज से मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब शिवरात्रि के 2 दिन ही बचे थे। टुनटुन चिड़िया के अंडों से अब 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल आए थे। फिर टुनटुन चिड़िया भगवान शिव की दिन रात पूजा में लगी रहती थी। जब हंस चाचा और टुनटुन चिड़िया पूजा कर रहे होते तो बाकी पक्षी उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ देते। आखिरकार शिवरात्रि आ ही गई। फिर हंस चाचा ने टुनटुन चिड़िया से कहा, टुनटुन बेटे, आज ही शिवरात्रि है। आज हम पूरी रात जागकर भगवान शिव जी की उपासना करेंगे और शिव जी को प्रसन्न करेंगे। अगर शिव जी प्रसन्न हो गए तो हमें हर परेशानी और मुसीबत से हमारी रक्षा करेंगे। क्यों नहीं हंस चाचा, मैं भी जरूर जागूंगी और उनकी उपासना करूंगी। भगवान शिव मेरे बच्चों की उस बाज से रक्षा करे। रात को सभी ने मिलकर पूजा की तैयारी की। वो पूजा शुरू करने ही वाले थे कि वहाँ दुष्टबाज हंसते हुए आ गया। आहाहाहा, ओहो, आहाहाहा, आ गया, मैं आ गया। अरे वाह टुनटुन चिड़िया, तुमको तो मेरी कितनी फिक्र है। तुमने मेरे लिए फिर से 2 बच्चों को जन्म दिया। अब मैं इनको खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। आहाहाहा। यह कहकर बाज बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। टुनटुन चिड़िया भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ी, लेकिन बाज ने उसे अपनी चोंच से जख्मी कर दिया और वो जमीन पर आकर गिर पड़ी। वह भगवान शिव के आगे ही गिरी थी। वह बोली, हे भगवान, इस दुष्ट से मेरे बच्चों की रक्षा करो, नहीं तो फिर से मेरे बच्चों को मार देगा। हे भगवान, रक्षा करो। हे शिव भगवान, टुनटुन के बच्चों की रक्षा करो। हे भगवान शिव। यह कहकर हंस ने शंख बजाना शुरू कर दिया। इधर धीरे धीरे बाज बच्चों की ओर बढ़ता जा रहा था। सभी पक्षी
उसे देख रहे थे, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हो। बाज जैसे ही बच्चों को खाने के लिए झुका ही था, उसी टाइम उसके पंखों में आग लग गई और वो थोड़ी देर में ही जमीन पर गिर पड़ा। अरे ओ बचाओ, मैं तो जला जा रहा। मर गया रे। ओ बचाओ बचाओ। सभी पक्षी बाज को तड़पते हुए देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया भी बिल्कुल ठीक हो गई और बाज जलकर मर गया। फिर सभी पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।